हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और आपसे एक विनम्र निवेदन फिर, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं यूथ की बात करना चाहूँगी, अपने युवा वर्ग की बात करूँगी 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक उनके करियर के ऊपर, एक उनके लव लाइफ के ऊपर और एक उनकी हेल्थ के ऊपर। ये 3 पर्सपेक्ट्स मेरे आज हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी आपसे। तो सबसे पहले मैं एक करियर की बात कर लेती हूँ कि जैसे अब हमारा जितना युवा वर्ग है वो अपने करियर के प्रति बहुत सजग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है कि कुछ क्या हो रहा है कि ये भी एक और बात है कि आजकल जॉब करना, ये जॉब की थोड़ी अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी कम हो रही हैं। तो अपनी जॉब को एक कायम रखना, उस पर बहुत सारा काम करना, तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। तो वो सब चीज़ें मैं मानती हूँ। लेकिन वर्क इतना प्रेशर है काम का भी, और जो हमारे युवा वर्ग हैं जो अपने काम कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत मतलब एक बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप काम करें, आप अपना करियर को बहुत अच्छे से ध्यान दें, आप अपनी जॉब पर भी बहुत ध्यान दें। पर इसके एवज़ में ना मैं ये देख रही हूँ कि हमारे रिश्ते थोड़े छूटते चले जा रहे हैं, हमारा फैमिली की तरफ ध्यान थोड़ा बट रहा है। और आप भी जो काम और करना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने टायर्ड हो जाते हैं, आप लोग जो वर्क फ्रॉम होम है या सुबह भी आप जा रहे हैं अपने वर्क जॉब पर जा रहे हैं, आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक भी है, उसकी टेंशन है, आपको काम की टेंशन है कि आपको एक डेडलाइन दी गई है, आपको वो पूरी करनी है। मैं मानती हूँ बहुत टेंशन है, लेकिन आप और ऐसा नहीं है सैटरडे संडे भी पड़ता है, आप फैमिलीज़ को टाइम देते होंगे अपनी फैमिली को। लेकिन फैमिली में मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ, उसमें पेरेंट्स भी हैं, आपका सोशल सर्कल भी है, सब चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपना वर्क प्रेशर थोड़ा कम करें इस काम के ऊपर ना। आप अपना करियर वगैरह सब अपनी, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है ना। क्योंकि हेल्थ पे भी आपका इसके ऊपर असर आता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, चाहे वो फीमेल्स हैं, अब फीमेल को तो क्या है कि काम भी करना है, फिर उनको घर भी मैनेज करना है। लेकिन आजकल सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों लोग मिलके घर को मैनेज करते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तभी काम चल भी रहा है ना दोस्तों, दोनों मिलकर काम करते हैं तो, और करना भी चाहिए दोनों को। तो इसलिए क्योंकि फीमेल पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली। लेकिन दोनों अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि काम को थोड़ा सा आप मैनेज जैसे करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी टेंशन, थोड़ा सा वर्क प्रेशर आप कम कर लो। और थोड़ा जैसे अपने, आपके अगर पेरेंट्स थोड़ा दूर रहते हैं और आपके या मतलब और एक सिटी से दूसरी सिटी में रहते हैं, तो वो तो चलो आप 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में जो आपको सूटेबल हो आप उनसे जाके मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके जैसे एक ही सिटी में रहते हैं, तो आप कम से कम 1 वीक में तो आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, जाके उनसे बात करिए। दोस्तों, आजकल क्या है ना कि पेरेंट्स या जो बड़े लोग हैं तो उससे बात करना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम आपका चाहिए, उनको एक आपका मतलब एक आपसे बात करके उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि आपकी हेल्थ ठीक है, आपके घर में सब ठीक है, ये सब चीज़ें। क्योंकि आजकल क्या है कि जॉइंट फैमिली वाला वो तो ख़त्म हो गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अभी भी हैं, बहुत लोगों की अभी भी हैं। उससे थोड़ी टेंशन कम होती है। जो बच्चे होते हैं वो अपने दादा दादी के साथ, अपने इनके साथ अपना बिज़ी रहते हैं, वो उनको देख लेते हैं, तो नेचुरली वर्क प्रेशर थोड़ा कम होता है। पर किसी मजबूरीवश आप लोग अलग रहते हैं, अलग अलग सबकी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप हफ्ते में, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर कम होगा आपका, तो आपको भी टेंशन थोड़ी कम रहेगी, आपको पेरेंट्स से मिलना जुलना हो जाएगा, आपको भी चेंज हो जाएगा। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ये चीज़ आप कर सकते हैं और करते भी होंगे। मेरे मन में आज ये बातें आ रही थी कि आप लोगों से बात करूँ युवा से, क्योंकि मैं देखती हूँ ना युवा इसको बड़ा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अपने घर में अपने बाहर काफ़ी अच्छा वो करके दिखा भी रहे हैं। और अब होता क्या है कि हेल्थ की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल आपने पीछे देखा था ना कितने यंग थे बच्चे जिन्हें हार्ट अटैक और ये सब होता था। और डायबिटीज़ तो दोस्तों मैं देख रही हूँ बड़ी छोटी सी एज से हो रही है। उसका एक मेन रीज़न क्या है? रात को देर तक जागना। ये डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है, और डायबिटीज़ का और सब चीज़ों का भी रीज़न है। अगर आपका काम टाइमली ख़त्म हो रहा है, अब होता क्या है कि फ़ोन है, अब हम लोग फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं,
फ़ोन में अपने काम, सारा दिन तो हमारे पास फ़ोन रहता ही है अपने ऑफिस के उसके काम के लिए, लेकिन रात को भी हम लोग थोड़ा जैसे फ्रेश होने के लिए कोई हमने फ़िल्म देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ी-सी कोशिश करें अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ की प्रिकॉशंस को लेकर, कि थोड़ा रात को जो अगर आपका काम ख़त्म हो गया है ऑफ़िस का, तो आप थोड़ा-सा फ़ोन को कम टाइम, आप थोड़ा समय से सोएं। अब दोस्तों, ऐसी मेहनत का और पैसे का भी क्या फ़ायदा ना कि आपको 3 प्रॉब्लम्स हो जाएँ किसी को भी, फिर आपको उस प्रॉब्लम्स की टेंशन, कि अब आपको आगे फैमिली की टेंशन। तो क्यों ना हम थोड़ा-सा अनुशासन और एक रूटीन वो अपनी लाइफ में लेके आएँ। काम सब होते हैं, पर थोड़ा-सा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने अभी बहुत घर में देखा, काफ़ी घरों में मैंने देखा कि उनके घर में एक नियम है कि जब खाना खाएँगे तो कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, कोई टीवी नहीं देखेगा। तो ये सब सबके अपने-अपने बनाए हुए रूल हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बना लो, ये नहीं, जो आपको ठीक लगता है आप वो करो। मैं तो सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आजकल के बच्चों को देखते हुए कि छोटी एज में उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जो फीमेल हैं, आप देखिए, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, वो क्योंकि एक उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत रहता है, ये कहीं न कहीं ये चीज़ें काउंट होती हैं। फिर थोड़ा बाहर का खाना हो जाता है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें काउंट होती हैं इन चीज़ों में, ऐसा नहीं कि चीज़ों में नहीं होती, बिल्कुल होती है। और भी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है फीमेल्स को, थोड़ा डिले हो जाता है, आजकल थोड़ा शादी भी डिले होती है, उसके बाद सारे काम डिले होते हैं। तो ठीक है, जैसा हमारा अब समाज चल रहा है, आपको क्योंकि फीमेल को भी काम करना है, आपको भी काम करना है, तो दोनों को जब इजी होता है, दोनों की कंपैटिबिलिटी जब ठीक बैठती है, तभी वो लोग करते हैं। ठीक है, उसमें तो मैं खैर कुछ नहीं मुझे कहना है, लेकिन सिर्फ मेरे को हेल्थ की चिंता हो जाती है युवाओं को जब मैं देखती हूँ कि काम के साथ साथ उनको बड़ी हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बात मैं यहाँ पर भी आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी आपको, कि आप थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे भी वर्क प्रेशर कम करके आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। आप ये समझ लीजिए कोई आपको बड़ा कह रहा है, आपके घर का कोई समझा रहा है, कोई ये कर रहा है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप ही तो हमारे देश के एक स्तंभ हो, एक पिलर हो आप लोग सब, इसलिए तो मैं चीज़ सब कह रही हूँ आपसे। और एक मैं लव लाइफ़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ, यानी रिलेशनशिप के बारे में। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए तो चलो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जो ऑलरेडी उनका चल ही रहा है। लेकिन जो लोग आने वाले हैं या आना चाहते हैं या जो हैं भी, मैं सिर्फ़ ये बात कह रही हूँ उनसे कि कोई भी बात, आप मेल फीमेल की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कि कोई भी बात अगर आप कह रहे हैं, तो 2 मिनट रुकिए, सोचिए, फिर आप बोलिएगा। और सब बातों को बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ बता देना, क्या ज़रूरत है? उस चीज़ को धीरे-धीरे आप बताइए, आप बात करिए, क्योंकि होता क्या कि मैं देखती हूँ कि 6 महीने में ब्रेकअप हो गया, 3 महीने में ब्रेकअप हो गया, या साल में ब्रेकअप हो गया, या खैर कभी-कभी तो बहुत लंबी रिलेशनशिप होती है, उसमें भी हो जाता है। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि जो भी आप बात कहें या जो भी आप बात करना चाहें अपने पार्टनर से या होने वाले पार्टनर से, जो आप, तो सब बातें ये मत सोचिए कि मैं अभी बता दूँ, सब कुछ बता दूँ। रुकिए, ठहरिए, समझिए, जो बताने वाली बातें हैं आप वही बताइए पहले। आप अपने रिलेशन में आ रहे हैं अभी, आपको समझना है एक दूसरे को, या आप रिलेशनशिप में हैं भी, तो बहुत जल्दी क्या है, जब आप समझ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ठहर के समझ के थोड़ा पहले समझ लीजिए आप, तब आप बताइए। आज जल्दबाजी युवाओं के हर चीज़ में दिखती है, चाहे वो काम है, चाहे वो हेल्थ है, जल्दी से तबीयत खराब हुई तो गूगल पे सर्च किया, ये मेडिसिन खा ली, वो मेडिसिन खा ली। मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा-सा अगर हम अपनी लाइफ में अनुशासन को ले आएँ, डिसिप्लिन को ले आएँ, तो वो एकदम रुख चेंज हो जाता है। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही होंगी, तो कोई बात नहीं, एक जैसे मेरे उसमें मन में आया था, तो मैं ये बात अपनी बच्ची को भी समझाती हूँ, सबको ये चीज़ मैं कहती हूँ कि कोई भी काम आप इतनी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, इतना मतलब भाग दौड़, आप अपने फिज़िक को भी थकाते हैं, लेकिन अगर कोई भी काम आप अनुशासन में लाके करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देती है, आपकी लाइफ फिट रहती है। और आप ये जो खाना आजकल हम लोग बाहर से, इतना ईज़ी हो गया है ना मंगाना, कि घर में अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो ऑर्डर कर दिया, बाहर से मंगा लिया।
अब आप लोग भी इतना पढ़ते होंगे, यूट्यूब सब आप लोग फ़ोन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता है खुद भी कि कितना नुकसान होता है। आज मैं मोमोज़ के बारे में पढ़ रही थी, ओफ़ो कितनी गंदगी मिलाते हैं उसके अंदर, और कितना लोग खा रहे हैं शान से सब कुछ। क्योंकि हम लोगों का क्या है दोस्तों, हम लोग तो नहीं खाते, हमें तो क्योंकि अपने घर में बनाने में भी ना आलस आता है ना कुछ आता है, हम लोग तो घर में खाना बनाते हैं और आराम से खाते हैं। अब बच्चे हैं कि ठीक है, उनका मन कर रहा है बाहर खाने का, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बंद कर दो बाहर। आप सैटरडे संडे आउटिंग में, मैं तो देखती हूँ रेस्टोरेंट भरे रहते हैं, बिल्कुल सीट अवेलेबल नहीं होती है, आप बाहर का खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले 1 मिनट सोच लीजिएगा कि आप क्या खा रहे हैं। आप खाइए, लेकिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ को सर्वोपरि रखिए। आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो आपका परिवार है, हेल्थ है तो आपकी जॉब है, हेल्थ है तो आपका सब कुछ है, आपका घर है, बच्चे हैं, सब है। तो मैं इसलिए सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि आपका वर्क प्रेशर आप कम कर लो, आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा सब्र से चलो, थोड़ा कहने से पहले थोड़ा सा रुक के आप सोच लो, और उसके बाद आपका ये जो खाने का है इसको भी आप थोड़ा सा सोच लो, है ना। अब हम जॉब करते हैं तो आप महीने में, हफ्ते में, मैंने जैसे कहा, अपने पेरेंट्स से मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, आप एक बना लो कि फैमिली ग्रुप बना लो आप उसमें। और बहुत लोगों ने किया हुआ है ये, ऐसा नहीं किसी ने नहीं किया हुआ है, बहुत लोगों ने ऐसे कर रखा है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो ऐसा कर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही दुआ करूँगी आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका करियर भी अच्छा रहे, आपकी रिलेशनशिप जितनी है वो भी अच्छे रहे, आपकी फैमिली भी सुखी हो, फैमिली भी अच्छी रहे, आपके जितने बच्चे हैं आगे वो भी अच्छा करें, वो भी सब पढ़ें। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन है, उनको पढ़ाई की इतनी टेंशन है कि पूछिए मत आप। तो सब चीज़ों की टेंशन, इतनी टेंशन में इतनी लाइफ को इस तरह से जी के क्या मिलेगा, है ना। हम लोग कितनी मेहनत करेंगे, सब पैसा वैसा सब कमाएंगे। तो बस मैं यही आपसे थोड़ा सा कहना चाहती थी। हो सकता है आपको मेरे कुछ बीच में अच्छा लगा हो या कुछ अच्छे ना लगे हो, तो कोई बात नहीं। मैं अब इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। और आपको कोई बहुत चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि ये बात आप लोगों को मेरी अच्छी नहीं लगी, तो उसका भी स्वागत है। क्योंकि जब तक एक आलोचना नहीं होती है या कुछ चीज़ नहीं होती है तो हम भी अपनी उस चीज़ को सुधारने का मौका मिलता है ना हम लोगों को। क्योंकि एक बड़ा अच्छा वो कबीर जी का दोहा सुना है ना आपने, निंदे नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, है ना। तो जो एक अगर आप कुछ कहेंगे भी तो मैं उसको पॉजिटिव ही लूँगी और अपने आप को सुधारने की थोड़ी कोशिश करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप अपना प्यार मेरे चैनल को इसी तरह से देते रहेंगे। इसी के साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।